क्या क्वेश्चन है कि एक मजदूर की प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी हो गई। यदि उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 रुपये थी तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन भाषा ऐसा कर दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। तो दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई है, और एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि उसकी मजदूरी हफ्ते में कितनी मिल रही है। उस पैसे के चक्कर में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना है, आइए समझते हैं। क्या दिया हुआ कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का क्या मतलब है कि यदि मजदूरी साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये थी तो कितनी हो गई है, 8 रुपये से 9 रुपये हो गई है। साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है। सॉरी, साप्ताहिक नहीं, प्रति घंटे की मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी आ गई है। अब घंटे में प्रति सप्ताह कितनी कमी आ गई, प्रति सप्ताह यदि कमी आ गई है 10%, इसका मतलब कि घंटे में भी कमी आ गई है। प्रति सप्ताह कमी यानी क्या मतलब है, परसेंट कम हुआ है, इसका मतलब कि हर जगह कमी आ गई है। तो 10% की कमी आ गई है क्या, वर्किंग आवर में, काम के घंटों में, कार्य घंटों में कितनी कमी आ गई है, 10% की कमी आ गई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि यदि पहले 10 घंटे काम हो रहा था तो अब कितने हो रहा है, 9 घंटे हो रहे हैं। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन समझिए, कि मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 थी तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है जो 40 घंटे के लिए मजदूरी कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 38,400, लेकिन हमसे बढ़ने के बाद मजदूरी नहीं पूछी हुई है, हमसे पूछा हुआ परसेंटेज चेंज। तो हमें ये नहीं पता कि वो 40 घंटे की या 50 घंटे की मजदूरी क्या लेता है, साप्ताहिक मजदूरी क्या लेता है। हमें तो परसेंटेज से मतलब है, हमें 1 घंटे की भी मजदूरी का परसेंटेज मिल जाए तो बात एक ही होगी। तो अब यहाँ समझिए, मजदूरी 8 रुपया, कार्य घंटे 10 रुपया, मजदूरी ये 1 घंटे की है, ये पर आवर की है, ध्यान रखना, पर आवर की मजदूरी दी हुई है, पर आवर की मजदूरी दी हुई है। यहाँ कार्य घंटे दिए हुए हैं 10 घंटे से बढ़ के 9 घंटे, तो यहाँ मजदूरी कितनी होगी, तो कहोगे सर 8 रुपया मिल रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे के मिल जाएंगे उसको 80 रुपया मजदूर को। और क्योंकि 12.5% बढ़ गई है, यानी 9 रुपये हो गया है घंटा बढ़ के, उसका क्या हो गया, कार्य के घंटे घट गए, कितना 10% घटे हैं। तो पहले 9-10 हो रहा था, अब 9 हो रहा है, तो यहाँ से 9 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे का उसका हो गया 81 रुपया। तो पहले उसे 80 रुपया मिल रहा था, अब उसे 81 रुपया मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो 38,400 पे नहीं जाना है 40 घंटे में, क्योंकि यहाँ आपसे मजदूरी नहीं पूछी है, आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आपको सिर्फ किसी भी तरह से मजदूरी निकाल लेनी है, 1 घंटे का निकाल लो, 1 दिन का निकाल लो, 1 सप्ताह का निकाल लो, दोनों कंडीशन में निकाल लो, वहाँ से परसेंटेज देख लेनी है। आपको नहीं जाना कि 1 सप्ताह के लिया या 1 दिन का लिया। हमने कार्य घंटा निकाल लिया कि भाई ये जब 8 रुपये प्रति घंटा काम कर रहा था तो 10 घंटे काम मिल रहा था, उसे 80 रुपया मिल गया। और जब यदि 9 रुपये प्रति घंटा जब काम करना शुरू किया तो उसे 9 घंटे ही काम मिला, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है वर्किंग आवर में, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मिल रहा है आपसे 81 रुपया। तो कितने रुपये उसकी वृद्धि हुई, तो कहोगे सर 80 में सिर्फ 1 रुपया बढ़ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 80 में कितना बढ़ रहा है, जितना बढ़ेगा उसमें 1 रुपया, तो 100 में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 बचे 10, 2 चौके 8, 5/4, ये करोगे तो 1.25% आंसर। तो 1.25% की उसको वृद्धि मिला है एक्चुअल कमाई में, उसकी वृद्धि में। ठीक है, समझ आई बात। अब ये साप्ताहिक हुआ है, 1 साल का हुआ है, ये तो पूछा हुआ है कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि होगी। अरे साप्ताहिक होगी, 1 घंटे की भी कुछ भी होगी, जो परसेंटेज की बात आ गई है तो 1 घंटा निकाल के ही परसेंटेज साप्ताहिक कह दो, या 1 घंटे निकाल के ही पूरे महीने का कह दो। जब परसेंटेज की बात हो गई तो साप्ताहिक से मतलब नहीं है। साप्ताहिक का मतलब तब होता जब एक्चुअल वैल्यू पूछा होता कि 1 सप्ताह का उसका वेतन कितना होता, तब फर्क आता है 1 सप्ताह के वेतन में और 30 दिन के वेतन में फर्क आता है, लेकिन परसेंटेज में फर्क नहीं आता। 1 सप्ताह के परसेंटेज वृद्धि और पूरे 1 महीने के परसेंटेज वृद्धि में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस 40 घंटे और ये 38,400 में उलझना नहीं है। समझ आ गई बात।
आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई जिसके कारण उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या होगा। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। कितना क्या है सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, प्राइस में 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि पहले यदि 5 रुपया था उसकी कीमत तो घट के कितना हो गया है 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपये के यहाँ से कमी आ गई है। अब आगे क्वेश्चन कहता है जिसके कारण किसी उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। अब जैसे ही कमी आ गई है प्राइस में किसी वस्तु की, वस्तु के बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में कितनी X% की वृद्धि हो जाती है, X% की वृद्धि हो जाती है वस्तु की बिक्री में। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है, यानी टोटल राजस्व में उसे वृद्धि हुई है कितना 20%। इसका मतलब कि यदि पहले उसे 100 रुपया वो कमाता था तो अब वो कितना 125 रुपये कमा रहा है। ऐसे भी लिख सकते थे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी यदि पहले 4 रुपये कमाता था तो अब ये 1 रुपया बढ़ गया तो अब 5 रुपये कमा रहा है। ये दोनों में से यही लिख देता हूँ, हटा देता हूँ क्योंकि हम छोटा छोटा चीज़ें ले रहे हैं। तो रिवेन्यू कितना हो गया 4 रुपया से 5 रुपया। अब कहता है कि भाई X की वैल्यू निकालो। X% बिक्री बढ़ी है जिसके कारण रिवेन्यू 4 रुपया से 5 रुपया हो गया है। तो आपको क्या निकालना है, X का मान निकालना है कि कितने % बढ़ी है बिक्री। अब दोस्तों अब उसका रिवेन्यू 4 रुपया था, यानी उसका राजस्व टोटल 4 रुपया बना। किस कीमत पे बेचा तो 5 रुपये हिसाब से बेचा तो, यानी वस्तु का मूल्य जब 5 रुपये था तो टोटल 4 रुपये कमा रहा है। तो आप कहोगे सर 5 रुपया मूल्य था 4 रुपये कैसे कमा रहा है। तो भाई ये रेशियो की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों जगह 1-1 जीरो बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको कहने में थोड़ा अच्छा लगे। ये सारा क्या है, ये रेशियो में है चीज़ें, इसलिए ये कितना भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको भी 50 और 40 लिख सकता हूँ। तो क्या है कि यदि टोटल 40 रुपये जब रिवेन्यू थी तो उसे एक वस्तु 5 रुपये की थी, यानी कितनी वस्तु बेची होगी, वस्तु कितनी बेची होगी, वस्तु कितनी बिकी होगी 40 रुपया टोटल आया हुआ है रिवेन्यू, और 5 रुपये के एक हिसाब एक वस्तु बेचा है। 5 रुपये क्या एक वस्तु बेचा है और 40 रुपये तक बेचा है, इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा होगा। और यहाँ वो बेचता है 50 रुपया रिवेन्यू कमाता है और 4 रुपये का एक वस्तु बेचता है। तो आपको हो गया सर 50/4 2 और ये हो गया 25, यानी 12.5, यानी कितना वस्तु बेचा होगा 12.5, यानी 12.5 वस्तु बेचा होगा। तो यही पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने % की वृद्धि हुई है। अब जितने % की वृद्धि हुई है उसी का मान यहाँ दिया हुआ है X%। कह रहा है कि X% की वृद्धि हुई है वस्तु को बेचने में। मैंने कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाला कि मान लो एक वस्तु 5 रुपये की है तो बेच कितना रहा है, रिवेन्यू पहले 40 रुपये थी तो भाई 5 रुपये के एक वस्तु बेच रहा है और टोटल 40 रुपये उसके पास आ रहा है, इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा है। लेकिन क्योंकि रिवेन्यू कितना बढ़ गया है 25% बढ़ गया है तो ये 40 के बजाय अब 50 रुपया मिल रहा है उसे। अब 50 रुपये का टोटल उसे मिला हुआ है शाम को और एक वस्तु 4 रुपये को बेचा है, इसका मतलब कितने 12.5 वस्तु बेचा है। तो पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने % की वृद्धि हुई है X% की। तो यहाँ देखो कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे सर 8 से 12.5 हो गया, यानी प्लस 4.5 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है 4.5 की, इसका मतलब कि 8 में 4.5 की वृद्धि हुई है तो 100 में कितने की होगी, यहाँ से परसेंटेज हटा तो पॉइंट हटाओगे तो आ गया 0, 5 से कटाओगे तो 5 से आ गया 16, 5 से कटाओगे तो 5 नंबर 45, 4 से कटाओगे 4 से हो गए 16, 4 से कटाओगे ये 25, तो 25 नंबर होता है 225/4, 4 से कटोगे तो ये आ गया 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1/4, यानी 56 सही 1/4% की वृद्धि होगी। यही हो गया आपका आंसर, या और लिखो तो 56.25%, ये हो गया आंसर। यानी ये x का मान कितना है 56.25%। इस सवाल में सिर्फ इतना आपको समझना था कि दिया हुआ है कीमत, एक वस्तु की कीमत दी हुई है, शुरुआत में 5 रुपये थी, घट रहा है 20%, तो 5 रुपये थी तो 4 रुपये हो गई। लेकिन पूछा हुआ है कि वृद्धि X% हो जाती है, वस्तु की वृद्धि कितनी हो जाती है, वस्तु की बिक्री में वृद्धि हो जाती है X%। अब X% वृद्धि हो जाती है, अब X% कितना है यही निकालना है।
लेकिन ये 1% निकालने के लिए एक डाटा और दिया हुआ है कि राजस्व रिवेन्यू कितना बढ़ जाता है, 25% वृद्धि हो जाती है। यानी 25% का मतलब है कि ये 100 था तो यहाँ 125 हो गई, या 40 था तो 50 हो गया। रेशियो में कुछ भी ले लो, बस 25% बढ़ा होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया 40 से 50 हो गया। यहाँ 100 से 125 भी करके आप आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 100 में 5 से भाग देते तो आ जाता 20, यानी पहले 20 की बिक्री थी, और यहाँ 125 में 4 के भाग देते तो भी कुछ आता, और यहाँ से जो परसेंटेज चेंज आता, कितना वृद्धि हुई, वो यही आता, अलग नहीं आता। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कभी अलग अलग नहीं आते हैं, चाहे समय कितना भी हो, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, यदि कंडीशन एक है तो इस तरह से कुछ सवाल को आपको करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।